Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnikere, and in our lecture series of the Code of the Juvenile Justice Act 2015. In the previous lecture, we have completed chapter 4 till section 22. Now we are going to start with section 23 to section 26, and we'll complete chapter 4 in this video. Section 23, आइए हम section 23 को देखते हैं. No joint proceeding of the child in conflict with law and a person not a child. मतलब क्या है कि जो joint proceeding CRPC में जो provision दी गई है, दोनों को साथ में लाकर उसका ट्रायल किया जाए. अगर चाइल्ड है इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, वो किसी के साथ भी उसकी जॉइंट प्रोसीडिंग नहीं होगी. ये सेक्शन 23 कहता है. सब सेक्शन 1 क्या कहता है देखिए. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 223 ऑफ द CRPC or any other law for time being in force, there shall be no joint proceeding of a child alleged to be in conflict with law with a person who is not a child. याद रखना है कि joint proceeding नहीं होगी. Subsection 2 क्या कहता है? If during the inquiry by the board or by the children's court, the person alleged to be in conflict with law is found that he is not a child, such person shall not be tried along with the child. याद रखना है सबसेक्शन 2 क्या कहता है. आइए हम सेक्शन 24 को देखते हैं. रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द फाइंडिंग ऑफ एन ऑफेंस. मतलब क्या है, अगर किसी ने ऑफेंस किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है. काहे के लिए? गवर्नमेंट सर्विस के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है, या कहीं पर भी पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्वालीफाई होता है. लेकिन चाइल्ड के साथ नहीं ऐसा होगा. नॉट विथ स्टैंडिंग, सबसेक्शन 1 देखते हैं. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, अ चाइल्ड हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस has been dealt with under the provisions of this act shall not suffer disqualification if any attached to a conviction of an offense under such a law, provided that in case of the child who has completed or is above the age of 16 years and is found to be in conflict with law by the children's court under clause 1 of section 1 of section 19, the provision of subsection 1 shall not अप्लाई. इस बात को याद रखना है. ओके, उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा. किसको? प्रोवाइडेड द केस ऑफ द चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड और इज अबव एज ऑफ 16 ईयर्स. मतलब डिस्क्वालिफिकेशन किसको नहीं होगा? चाइल्ड बिलो 16 ईयर्स. सबसेक्शन 2 को देखते हैं सेक्शन 24 के. द बोर्ड शैल मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द पुलिस और बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट टू इट्स ओन रजिस्ट्री दैट द रेलेवेंट रिकॉर्ड्स ऑफ सच कन्विक्शन shall be destroyed after the expiry period of the appeal. मतलब जो कुछ रिकॉर्ड क्रिएट किया गया चिल्ड्रन कोर्ट ने, उसको क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है. कब? अपील का पीरियड खलास होने के बाद. हम देखते हैं एक प्रोविजन है इसको. प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ heinous offense where the child is found to be in conflict with law under subsection 1 of section 19, the relevant records of the conviction of such child shall be retained by the children's court. Heinous offense रहेगा तो वो रिकॉर्ड वो लोग संभाल के रखेंगे कोर्ट. सबसेक्शन से नाउ विल टेक सेक्शन 25. स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग केसेस. अगर पेंडिंग केसेस है तो प्रोविजन क्या है? ओके, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, ऑल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड alleged or found to be in conflict with law pending before any board or court on the date of the commencement of this act shall be continued in that board or court as if this act has not been intact. ये याद रखना है. जो पेंडिंग केसेस का जो केसेस सेक्शन है, सेक्शन 26, ये लास्ट सेक्शन है चैप्टर 4 का. प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू रनअवे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. मतलब भगोड़ा हो गया, बच्चा भाग गया. कौन सा बच्चा? इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. उसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एनी पुलिस ऑफिसर मे टेक द चार्ज ऑफ द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हु हैज रन अवे फ्रॉम द स्पेशल होम और एन ऑब्जर्वेशन होम और अ प्लेस ऑफ सेफ्टी और फ्रॉम द केयर ऑफ अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन अंडर whom the child was placed under this act. तो पुलिस उसको अपने ताबे में ले सकती है. कौन? जो बच्चा भगोड़ा है. कौन भागा? चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ. सेकेंड, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 26, द चाइल्ड रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी प्रोड्यूस विद इन 24 आवर्स. मतलब जो बच्चा मिल गया उसको 24 घंटे में
नियरेस्ट बोर्ड के पास लेके जाना है। ओके, सबसेक्शन 3, द बोर्ड शैल ascertain the reasons of the child having run away and pass appropriate orders for the child to be sent back either to the institution or person from whose custody the child has been run away or any other similar place। मतलब जहां से वो बच्चा भागा उसका रीजन क्या है भागने का, वो बोर्ड देखेगी और वहीं पर भेजेगी या दूसरे जगह बोर्ड उसको भेज सकती है। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में गिव एडिशनल डायरेक्शंस रिगार्डिंग एनी स्पेशल स्टेप्स that may be deemed necessary for the best interest of child। Subsection 4, no additional proceedings shall be instituted in respect of such child। मैंने आपको इस वीडियो में सेक्शन 23 से लेकर 26 सेक्शन एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ कमेंट करना नहीं भूलना। आपका जो कमेंट है वो हमको मोटिवेट करता है। ओके, याद रखना है सब्सक्रिप्शन टू अभी लॉ, आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन। थैंक यू।